हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोग का अपने चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे थे, कंप्यूटर साइंस के हम लोग के सिलेबस में क्या है, थर्ड सेमेस्टर में ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स फंक्शंस है। ठीक है, ये थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है। अगर आप सेकंड में हैं तो आप अपना सिलेबस देखिए। सेकंड में क्या है, डीबीएमएस है, तो उसको आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। पूरा एकदम आसान भाषा में पढ़ाया गया है, जैसे ये पढ़ाया जा रहा है आपको पूरा 100% समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फंक्शंस में हम लोग लेक्चर नंबर 12 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग का लेक्चर नंबर 13 होने वाला है। ठीक है, तो आप उसको 1 to 12 भी जाके देख सकते हैं। कहां पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां से भी जाके तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, आप लिखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम बाई आरएसपी सर। ठीक है, भाई आरएसपी सर लगा देंगे तो आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या है, इस वीडियो में हम देखेंगे क्या, हम सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। हमारा क्या है, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट यानी एसजेएफ। अभी हम जस्ट इसके पहले वाले लेक्चर में भी एसजेएफ ही डिस्कस किए थे। ठीक है, एसजेएफ ही डिस्कस किए थे। कैसे, तो चलिए फिर आज का हम टॉपिक जो कवर करेंगे उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या है, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट है। ठीक है, यानी एसजेएफ का है। अब पिछली वीडियो में लेक्चर नंबर 12 में भी हम लोग क्या देखे थे, एसजेएफ ही देखे थे, लेकिन उसमें क्या देखे थे, नॉन प्रिमिटिव देखे थे। इसमें क्या है, हमारा प्रिमिटिव है। ठीक है, इसमें क्या है, प्रिमिटिव है। ठीक है, उसका क्वेश्चन दूसरा था, इसमें क्वेश्चन दूसरा है, ये भी देख लीजिए आप लोग। ठीक है, अगर आप नहीं देखे उस लेक्चर को, नॉन प्रिमिटिव नहीं देखे, तो उसको जाके देख के आइए, जिससे आपको ये प्रिमिटिव वाला और अच्छे समझ में आएगा। हो सकता है कि इसमें आपको कहीं थोड़ा बहुत डाउट रह जाए। ठीक है, तो चलिए फिर हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देरी ना करते हुए। तो इस टॉपिक में हम लोग क्या देखेंगे, एसजेएफ का प्रिमिटिव देखेंगे, और ये हमारा क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्वेश्चन दिया जाएगा पेपर में, उसके बाद ये टेबल आपको अलग से बनाना पड़ेगा। यानी ये टेबल आपको दिया जाएगा, नेक्स्ट टेबल आपको बनाना पड़ेगा इतना। ठीक है, तो चलिए फिर, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं था, ज्यादा टाइम भी नहीं था और ज्यादा स्पेस भी नहीं था, इसलिए हम क्या किए, इसी में कॉलम ऐड कर लिए। ठीक है, तो चलिए फिर इसमें हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है रहेगा, सीटी कैलकुलेट करना पड़ेगा, टीएटी कैलकुलेट करना पड़ेगा, डब्ल्यूटी और आरटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आप लोग अगर नए जुड़े हैं इस वीडियो पे, इस लेक्चर पे पहली बार जुड़ रहे हैं, इस सीरीज के ऑपरेटिंग सिस्टम का इस चैनल पे पहली बार लेक्चर देख रहे हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि सीटी क्या है और टीएटी क्या है और डब्ल्यूटी क्या है और आरटी क्या है। तो सीटी होता है हमारा कंप्लीशन टाइम, और टीएटी होता है टर्न अराउंड टाइम होता है, और डब्ल्यूटी क्या है, वो वेटिंग टाइम होता है। ठीक है, आरटी क्या है, रिस्पांस टाइम है। अब आरटी हो सकता है आपके सिलेबस में ना हो, आपके सिलेबस में आरटी ना हो। कैसे, अगर आप बीएससी में होंगे तो नहीं है। ठीक है, अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में 100% है। अगर आप गेट की तैयारी आगे भी करना चाहते हैं, इसलिए हम थोड़ा लेवल हाई वाला पढ़ा रहे हैं, जिससे आपको आगे गेट की तैयारी करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आरटी उसमें आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देर ना करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, P1 जो प्रोसेस 1 है, वो उसका अराइवल टाइम दिया गया है 0 सेकंड, और उसका फर्स्ट टाइम है 5 सेकंड। ठीक है, अब P2 का 1 सेकंड अराइवल टाइम, 7 सेकंड बस टाइम। P3 का 2 सेकंड अराइवल टाइम, 3 सेकंड बस टाइम। P4 का 4 सेकंड अराइवल टाइम, 2 सेकंड बस टाइम। P5 का 3 सेकंड अराइवल टाइम, 1 सेकंड बस टाइम। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम सबसे पहले कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गैरेंट चार्ट बनाना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे गैरेंट चार्ट के बारे में। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, गैरेंट चार्ट बनाना है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम, ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए हमारे पास 0 सेकंड पे कोई प्रोसेस आया है कि नहीं आया, पहले ये चेक करते हैं। 0 सेकंड पे कोई प्रोसेस, जी हाँ, पहला प्रोसेस है जो कि 0 सेकंड पे आया, उसका बस टाइम कितना, 5 सेकंड। तो चलिए फिर हम 0 सेकंड से इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे 0 से P1 को। अब कितनी सेकंड तक चलेगा ये हमको
ये टाइम बताएगा, ये टाइम और ये टाइम बताएगा, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं। अगर हम 0 सेकंड पे P1 को स्टार्ट करते हैं, P1 को 0 सेकंड पे स्टार्ट करते हैं, तो मान लीजिए हम 1 सेकंड तक चलाते हैं, 1 सेकंड बाद ये P2 प्रोसेस आ रहा है, 1 सेकंड तक चलाएंगे, लेकिन इसका भी प्रोसेस जो आया है P2 उसका काम क्या है, ज्यादा है, उसका ज्यादा समय तक है, ये 7 है, तो यही चलेगा। तो 1 सेकंड और चलाते हैं, 2 तक पहुंच गए। अब 2 पे कौन आया, ये आया है, लेकिन ये 2 चलने के बाद कितना बचेगा, 3, इसका 3 बचेगा, इसका भी 3। तो यह स्टार्ट कौन होगा, बात कहेगा दोनों बराबर है, तो ये कहेगा हमारा काम चलने दो, उसके बाद आप लीजिएगा, क्योंकि दोनों बराबर काम है। तो ये भी चलेगा, 3 सेकंड तक चल गया। अब 3 सेकंड पे कौन प्रोसेस आया, ये आया, 3 सेकंड पे P5 प्रोसेस है जिसका काम छोटा था। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये 3 सेकंड तक चलेगा, P1 3 सेकंड तक चलेगा, ठीक है। उसके बाद कौन चलेगा, P5 चलेगा। P5 कितना चलेगा, 3 सेकंड पे आया है, वो 1 ही सेकंड का काम है, तो P5 चलेगा, उसका काम भी कंप्लीट हो जाएगा। 1 सेकंड ऐड होगा, इसमें 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 4 सेकंड पे हमारे पास प्रोसेस कितना है, इसका कितना है, 2, ठीक। और इसका जो चल रहा था, इसका भी 2 बचा, क्योंकि 3 सेकंड चल चुका है और 2 सेकंड बचा हुआ है। तो अब आया कौन है, इसके पहले, इससे पहले कौन आया, ये आया P1। तो यहाँ पे हमारा P1 ही कंप्लीट करेगा अपना प्रोसेस। तो यहाँ पे 2 सेकंड तक कंप्लीट करता है, तो 6 तक हो जाएगा, ठीक है। P1 6 तक। अब देखते हैं, ये कंप्लीट हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 2 प्रोसेस हमारे पास अभी तक कंप्लीट हुए हैं। अब क्या देखते हैं, इसका शॉर्टेस्ट, इसमें देखेंगे शॉर्टेस्ट किसका है, P4 का है। P4 कब चलाएंगे, पहले P4 कंप्लीट करेंगे 2 सेकंड तक, तो यहाँ पे भी इसका टाइमिंग नोट कर लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे, अब क्या देखेंगे, अब इसका देखते हैं, क्योंकि ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब दो बचा हमारे पास 2 प्रोसेस, तो 2 में P3 का छोटा है, तो P3 चलाते हैं। P3 चलेगा कितना, 3 सेकंड तक, तो यानी हो जाएगा 11। अगर आपको नीचे टाइमिंग नहीं दिख रहा तो हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। नीचे हम इरेज करके ऊपर लिख देते हैं, यहाँ तो दिख रहा होगा, यहाँ तो दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक। यहाँ तक नीचे, उसके बाद ऊपर टाइमिंग है। अब यहाँ तक क्या हुआ, P3 हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। P3 कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको P2 को भी कंप्लीट कर लेते हैं, दोनों हमारा कंप्लीट होगा। P2 चलेगा, जो कि क्या होगा, ये 7 सेकंड तक पूरा कंप्लीट करेगा। अब 7 तक P2 चलेगा, तो इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना, 18, ठीक है। ये हमारा 18, जो कि हमारा पूरा यहाँ तक ग्रैंड चार्ज कंप्लीट होता है बनके, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या, सीटी लिखते हैं। सबसे पहले सीटी लिखेंगे, P1 का सीटी कहाँ पे है, 6 सेकंड पे है, P1 का सीटी 6 सेकंड पे, ठीक है। अब P2 हमारा सबसे लास्ट में कंप्लीट हुआ है 18 पे, ठीक है। P3 का 11 पे, P4 का P4 का 8, ठीक है। P4 का 8 है, P5 का 4, ठीक है। ये हमारा क्या है, सीटी लिख लिए हम। अब हम देखेंगे टीएटी। अब टीएटी कैसे निकालते हैं, सीटी माइनस एटी करते हैं। एटी क्या, अराइवल टाइम है, ठीक है। तो इसमें से ये माइनस करेंगे, तो यहाँ पे माइनस करेंगे 6 आएगा, ठीक है। यहाँ से माइनस करेंगे तो 17 आएगा। 18 में से 1 घटाएंगे 17 आएगा। 11 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। अब इसमें से ये माइनस करेंगे, तो 8 में से 4 माइनस करेंगे 4 आएगा, ठीक है। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो, यानी 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। ये हुआ हमारा क्या, टीएटी। अब हम देखेंगे क्या, डब्ल्यूटी निकालते हैं। डब्ल्यूटी कैसे निकालते हैं, टीएटी माइनस वीटी, यानी फर्स्ट टाइम, ठीक है। ये माइनस ये करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 6 में से 1 5 घटाएंगे आएगा 1, ठीक है। इसमें से 17 में से 7 तक घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। 9 में से 3 तो कितना, 6। 4 में से 2 तो 2। 1 में से 1 0, ठीक है। अब हमारा ये क्या हुआ, वेटिंग टाइम आया है। अब आप सोचेंगे वेटिंग टाइम हमारा, इसका जो है सबसे पहले चला कौन था, P1 चला था, तो P1 का 0 आना चाहिए ना, लेकिन कहाँ पे वेट कर रहा है, ये देखिए 1 सेकंड तक वेट कैसे किया। यहाँ तक तो कंप्लीट चला था, लेकिन 1 सेकंड तक यहाँ पे वेट किया। 3 से 4 सेकंड के बीच में ये P1 प्रोसेस नहीं चला, इसलिए इसका वेटिंग टाइम जो है 1 आया है, ठीक है। अब आप देखेंगे P2 का वेटिंग टाइम जैसे इतना ज्यादा आ गया, इतना ज्यादा, कितना, 10 सेकंड ये P2 कैसे वेट किया, आया कितने पे था, देखिए
P2 आया था हमारा 1 सेकंड पे, ठीक है 1 सेकंड पे आया था और चला कहाँ पे है 11 पे। 11 माइनस 1 कितना होगा 10, तो यहाँ पे ये 10 होगा। इससे पहले कहीं P2 चला है 11 सेकंड के पहले चला है नहीं चला है, इसलिए इसका 10 आया है। अब P3 का देख लेते हैं, ऐसे आप सब कैलकुलेट कर सकते हैं। P3 का देखिए P3 कहाँ पे चला है, स्टार्ट कहाँ पे हुआ 8 पे, आया कितने पे था 2 पे, 8 माइनस 2 6 आएगा, ठीक है इसके पहले कहीं नहीं चला है, चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए P4 का कहाँ स्टार्ट हुआ 6 पे, 6 के पहले स्टार्ट हुआ नहीं, और 6 के बाद कंप्लीट भी हो चुका है 8 पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 6 पे और आया कितने 4 था, 6 माइनस 4 2 आएगा, ठीक है इसका भी कंप्लीट। अब देखिए लास्ट P5 कितने पे स्टार्ट हुआ है 3 पे, आया कितने था 3 पे, 3 माइनस 3 0, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ वेटिंग टाइम का, जो हम लोग के दिमाग में डाउट बना रहता था कि हम लोग P1 तो सबसे पहले आया, P1 स्टार्ट हुआ तो कैसे इसका वेटिंग टाइम 1 सेकंड आ गया, ये सब जो हमारे दिमाग में डाउट बना रहता है किसका इतना ज्यादा पैसा है इसका, ये सब कैलकुलेट हम कर चुके हैं आप लोग के सामने ही, ठीक है। कहीं से हम लिख के नहीं लाए हैं कि हम लिख के लाए हैं कि आपको समझ में नहीं आया, डायरेक्ट हम छाप के दिखा दे रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आपसे ये क्वेश्चन होगा भी नहीं, ठीक है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में हर बार पूछा जाता है, हो सकता है अब की बार भी यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अब ये डिजिट्स डिफरेंट होगी लेकिन क्वेश्चन इसी मेथड से ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम आरटी कैलकुलेट करते हैं। आरटी क्या है हमारा कुछ नहीं है, सेम वही आएगा जहां तक है, थोड़ा बहुत डिफरेंट आएगा। देखिए पहली बार हमारा P1 कितने पे आया 0 पे आया, 0 माइनस 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 का 0 आएगा, ठीक है। अब देखिए P2 कब आया पहली बार एग्जीक्यूट होने के लिए, इससे पहले P2 का एग्जीक्यूट हुआ नहीं, तो 11 पे आया, 11 माइनस 1 10 आएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, इसके बाद P2 के बाद P3 की नंबर आता है, P3 8 पे एग्जीक्यूट होने आया अब सबसे पहले, उससे पहले कहीं नहीं हुआ, तो 8 माइनस 2 6 आएगा, ठीक है 8 माइनस 2 6 आएगा। अब देखिए P4 का, देखिए P4 कहाँ पे है 6 पे सबसे पहले एग्जीक्यूट होने आया, 6 माइनस 4 तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद P5 का 3 पे आया था, 3 माइनस 3 0। अब देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस दिख रहा होगा आप लोग को। अभी तक आप लोग क्या देखते थे आरटी और डब्ल्यूटी क्या होता था सेम होता था, लेकिन इसमें क्या हुआ डिफरेंट हुआ है। कैसे, यहाँ पे देखिए डब्ल्यूटी का P1 का प्रोसेस जो है वेटिंग टाइम उसका 1 सेकंड है, लेकिन आरटी का रिस्पांस टाइम वो 0 सेकंड है, ठीक है। यहाँ पे यही डिफरेंस है, बाकी पूरा सेम है, ठीक है। ये हुआ हमारा डब्ल्यूटी आरटी और टीएटी सीटी कंप्लीट होता जो कि हम लोग टेबल में फिल करना था। अब हमें क्या करना है, अब हमको एवरेज निकालना है, ठीक है। तो चलिए फिर एवरेज निकाल लेते हैं, जो हमको क्वेश्चन में करके दिखाना पड़ेगा। एवरेज किसका निकालना पड़ेगा, टीएटी का निकालते हैं, ठीक है। टीएटी का एवरेज निकालते हैं, तो इसको सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो 20 और 20 37 डिवाइड बाय कितना प्रोसेस 5 प्रोसेस है, डिवाइड बाय 5 कर देंगे तो इसके जैसे हम लोग क्या करते हैं मीन निकालते हैं ना, वही एवरेज का मतलब मीन ही होता है, ठीक। इसको हम क्या करेंगे कर देंगे 7.4 आएगा, 7.4 आएगा इसका ये। अब देखते हैं किसका एवरेज निकालते हैं, एवरेज डब्ल्यूटी का निकालते हैं, ठीक है। एवरेज डब्ल्यूटी का निकालते हैं, डब्ल्यूटी कैलकुलेट कर लीजिए आप, तो ये आएगा कितना हमारा 19 आएगा, ठीक है। 19 डिवाइड बाय 5 तो इसका करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3, उसके बाद कितना आएगा 0.8 आएगा, ठीक है 3.8। ये हमारा क्या हुआ पूरा एवरेज निकल गया, किसका टीएटी का और डब्ल्यूटी का, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यहीं पे एंड करते हैं इस वीडियो को। आशा करते हैं आप लोग को ये लेक्चर अच्छे समझ में आया। अगर अच्छा समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। और क्या करेंगे आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, जिससे उनका भी लाभ हो सके, पेपर में उनका भी नंबर अच्छा आए, ठीक है। तो चलिए फिर पढ़ाई करते रहिए, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।